अपने स्थानों पर खड़े हों और एक गीत के उपरांत जो है वचन में चलेंगे। सब अपने हाथों को स्वर्ग में लहराएं, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सचमुच वो प्रभु महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। वो ईश्वर है जो सहनाओं में भी रास्ता निकालना जानता है। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। जबरदस्त देखेंगे, बूढ़े स्वागत देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें दूंगा। जबरदस्त देखेंगे, बूढ़े स्वागत देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा।
अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। ओ हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, आज जब तेरा वचन यहाँ पर बोला जाता है, एक बार फिर से तू अपनी करुणा को इस सोते में से निकाल, क्योंकि तू वो ईश्वर है जो अपने लोगों से बातचीत करता है और उनकी परवाह करने वाला ईश्वर है। मैं दुआ करता हूँ, मैं कुछ नहीं प्रभु यीशु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, लेकिन एक बार फिर से तू अपनी सामर्थ को भर प्रभु यीशु और अपना इल्म दे, अपना आत्मिक इल्म दे कि मैं तेरे लोगों को प्रचार कर सकूं। मेरी आवाज को ठीक कर प्रभु, मेरे गले को चंगा कर, और प्रभु यीशु मुझे ऐसी सामर्थ, ऐसा बल दे कि आज मैं तेरे लिए प्रभु अच्छे से तेरी सेवा को अंजाम दे सकूं। प्रभु यीशु, ये तेरे लोग हैं, एक जीवन पर तेरी आशीष मांग लेता हूँ और चाहता हूँ तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा और तेरी दया तेरे लोगों पर होने पाए। आप अपने अनुग्रह को इस स्थान पर बहुतायत से होने दें। एक एक जीवन को छू, पाक और पवित्र कर, और अपने लहू के बाड़े में एक एक जीवन को छुपा। हर बात में धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आइए अपने स्थानों पर बैठेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, वो परमेश्वर महान है जो मेरी और आपकी सुधि लेता है, और हर एक समय परमेश्वर अपनी करुणा हम पर करता है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, जो परमेश्वर जिस विषय पर बातचीत करेगा वो है कि परमेश्वर सारे कामों को आपके सफल करेगा, और आपके जितनी भी योजनाएं आप बनाएंगे, जितनी भी जिम्मेदारी आपको मिली है, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो उस जिम्मेदारियों को निभाने में परमेश्वर आपका मदद का हाथ बनकर आएगा। हालेलुया। आज आपका मदद का हाथ जो है कोई इंसानी हाथ नहीं होने वाला। आज आपकी मदद करने, आपकी सहायता करने शायद कोई आपका मित्र आए या ना आए, शायद कोई आपका प्रिय अपना आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का महान अनुग्रह से परिपूर्ण हाथ आज आपको सराहने के लिए, आज आपको बढ़ाने के लिए, और आज आपको ऊंचा उठाने के लिए आता है। जोर से बोले आमीन। बाइबल इस प्रकार से बताती है। आज हम मनन करेंगे कि कैसे परमेश्वर में जब हम अलग अलग जिम्मेदारियों में होते हैं। आज इंसान के पास कई सारी जिम्मेदारी है। यदि कोई घर का पुरुष व्यक्ति है तो उसके पास कई सारी जिम्मेदारी है। उसको अपने माता पिता को भी देखना है, उसको अपनी हमसफर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, स्वयं अपने को देखना है। यदि कोई याजक है तो उसका भी अपना परिवार है, उसको अपने परिवार को भी देखना है, अपनी प्रजा को भी देखना है। कई सारी जिम्मेदारी आती है, और उन जिम्मेदारियों तले कई बार ऐसा होता है मनुष्य दबने लगता है। हालेलुया। और जिम्मेदारी इतनी बढ़ने लगती है कि ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है पहाड़ के समान हमारे कांधों पर डाल दी गई है। हालेलुया। क्या करूं, इतना तो मैं कमाता नहीं जितने खर्चे दिखाई देते हैं। ओह, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि इधर मैं अपना काम करूं या प्रभु की सेवा करूं। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनों को देखूं या स्वयं अपने आप को देखूं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, हर एक काम को करने की समझ और बुद्धि आज प्रभु यीशु आपको देता है, और वो आपको एक ऐसी समझ देने जा रहा है जिसके चलते बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आप यीशु मसीह में बहुत हल्के में होकर करेंगे। हालेलुया। कोई आपको भार नजर नहीं आएगा, कोई आपको अपने कांधों पर बर्डन नहीं आएगा। और आप अगर जिम्मेदारी तले आज गिर चुके हैं, आपके कांधों पर जिम्मेदारी का अत्यंत बोझ है, लेकिन आज यीशु आपकी जिम्मेदारियों में कैसे जिम्मेदारियों को अच्छे से अंजाम करना है वो सिखाएगा।
आपको सामर्थ देगा और प्रभु में आप अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने पाएंगे। हालेलुया। होता यह है कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो मेहनत बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो फिक्रें बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, इज़राइल का अगुआ जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की कौम थी, जो परमेश्वर की प्रजा थी, उनका अगुआ जो उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया वो मूसा था। कौन था? मूसा। मूसा एक समय में जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा बताया, वो प्रजा जो थी गुलामी में थी और वो परमेश्वर की प्रजा थी। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी जन जो है गुलामी में रहे। हालेलुया। प्रभु में स्वतंत्रता है, परमेश्वर में आजादी है, परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर में मनोरम है। और मेरे अजीजों, जब परमेश्वर की प्रजा गुलामी में थी तो उनका अगुआ जो उनको गुलाम देश से छुड़ा कर लाया वो मूसा था। कौन था? मूसा। और वचन इस प्रकार से बताता है कि मूसा ने अत्यंत परिश्रम किया कि परमेश्वर की प्रजा को गुलाम देश से निकालकर उस वाचा के देश की ओर ले जाएं जो प्रभु ने उनसे कही है। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रजा गुलाम देश में थी तो परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? अभी तुम्हारे पास कोई भी देश नहीं है, अभी तुम्हारे पास कोई भी नियुक्त स्थान नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी निज की भूमि नहीं है। उस समय में परमेश्वर की प्रजा गुलामी में थी, लेकिन वचन आता है, हे इज़राइल, हे इज़राइल, भयभीत मत हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा जीवित सामर्थी परमेश्वर तेरे को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर तुझे तेरी निज की भूमि देगा। हालेलुया। तेरा अपना देश होगा, तेरी अपनी सारी चीजें होगी और तू अति प्रभावशाली होगा। हाँ मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने ये वाचा अपनी प्रजा से बांधी जिनके पास कुछ नहीं था और प्रजा जो थी दूसरे देश की गुलामी में थी, तब परमेश्वर ने ऐसी गुलामी की दशा में उनसे क्या बांध दी? वाचा। और वाचा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना कि मूसा जाएगा, मिस्र देश में जाएगा और मिस्र देश में से जाकर मेरी कौम को, मेरी प्रजा को उस गुलामी में से छुड़ाकर लेकर आएगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, ओ मेरे अजीजों, जब ये वचन मूसा के पास पहुंचता है कि तुझे मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाना है, मेरे अजीजों, मूसा जो एक राजमहल में रहने वाला व्यक्ति था, जिसको एक बहुत बड़ी राजकुमारी ने पाला था, जब बात आती है जिम्मेदारी की, बात आ गई किसकी? जिम्मेदारी की। मूसा एक शख्स है, परमेश्वर उससे कह रहा है ये मेरे लोग हैं, गुलामी में हैं, इनको तुझे निकाल कर लाना है और किसी दूसरे देश की बंदवाई से किसी कौम को, किसी प्रजा को निकालना बिना सेना के। कैसे? बिना सेना के। एक तरफ अकेला मूसा खड़ा हुआ है और बीच में परमेश्वर है। परमेश्वर मूसा को कुछ दिखा रहा है और मूसा को दिखा रहा है, मूसा देख रहा है, मूसा देख रहा है कि 20 लाख से अधिक इजरायली जो है वो मिस्र की गुलामी में है। हालेलुया। 20 लाख से अधिक जो है वो मिस्र देश की गुलामी में है। मूसा देख रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को कह दिया जाए कि 20 लाख से अधिक लोग इस देश की गुलामी में हैं, तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे साथ कोई सेना नहीं होगी, तुम्हारे साथ कोई भी योद्धा नहीं होंगे, जाओ और 20 लाख से अधिक लोगों को वहां से छुड़ा के ले आओ। ये बात क्या छोटी है? अगर कह दिया जाए 2 लोग किडनैप हो गए, जाकर लाना, मैं कहां ढूंढूंगा, मैं कहां पर ढूंढूंगा, इतना बड़ा शहर है, बड़ी दुनिया है। लेकिन परमेश्वर मूसा को कुछ दिखा रहा है, मूसा तेरे पीछे बेशक योद्धा नहीं है, तेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन तेरे हाथों में मेरी दी हुई लाठी है। हालेलुया। और मूसा, मैं तेरे को ये सेवा सौंपता हूं, ये जिम्मेदारी देता हूं। मूसा, हाँ परमेश्वर बोल।
आज मैं तेरी हर एक सेवा को अपने ऊपर लूंगा, आज जो तू मुझसे कहेगा मैं करूंगा। मूसा, हाँ परमेश्वर, मूसा उस देश में चले जा और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर ले आ। बेशक तेरे पीछे योद्धा नहीं है, बेशक तेरे पास हथियार नहीं है, बेशक तू बोलने में भद्दा है, तू ढंग से बोल भी नहीं पाता, लेकिन सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा तेरे साथ है। तेरे साथ योद्धा नहीं है, तेरे साथ रथ नहीं है, तेरे साथ घोड़े नहीं है, तेरे साथ हाथी नहीं है, तेरे पास कोई भी सेनापति और कोई भी तेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, लेकिन तेरे साथ मेरी सेना है, तेरे साथ फरिश्ते हैं, तेरे साथ स्वर्गदूत हैं। और मेरे अजीजों, मालूम है उस समय मूसा परमेश्वर की बात को सुनते हुए मिस्र देश को चला गया। फिरौन देश, फिरौन का वो देश जहां फिरौन की हुकूमत थी मिस्र में, मूसा जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे राज्य से आया हूं। हालेलुया। फिरौन अपने राजमहल में बैठा था, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग फिरौन देश पहुंच चुके थे, मिस्र में पहुंच चुके थे। फिरौन राजा अपनी गद्दी पर बैठा था, वो सबसे बातचीत कर रहा था। तुम कहां से आए हो? मैं लबानोन से आया हूं। तुम कहां से आए हो? मैं इस जगह से आया हूं। तुम कहां से आए हो? उस समय मूसा भी खड़ा होता है और मूसा का नंबर आता है, और फिरौन देश के अंदर ही परमेश्वर के सारे लोग जो थे वो गुलामी में जी रहे थे। तब फिरौन मूसा को देखता है कि तू कहां से आया है, तुझे किसने भेजा? तब मूसा बोलता है, मैं इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे राज्य से आया हूं और मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से यहां पर आया हूं, और मैं चाहता हूं तू उसके लोगों को छोड़ दे। और मेरे अजीजों, मालूम है क्या हुआ? मूसा प्रयास करने लगा, उसके ऊपर बोझ आ गया, क्योंकि उसके पास कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन परमेश्वर का राजदंड, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। एक ऐसा व्यक्ति जो हकलाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलना भी नहीं आता, वो अकेला देश में जाकर 20 लाख के लोगों को निकाल कर लाएगा, ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मूसा, मैं तुझको अपनी सामर्थ से भरता हूं। मूसा, मैं तुझे अपने अभिषेक से भरता हूं। और मेरे अजीजों, मूसा ने फिरौन के सामने परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, और मूसा जो है परमेश्वर के लोगों को, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर ले आया। हालेलुया। और उनको अपना देश दे दिया, अपनी भूमि दे दी। मेरे अजीजों, जंगल में मूसा उनके साथ रहा, उनकी परवाह करता रहा, और उस अगवे को, उस चरवाहे को बताए लोगों की तरफ से ताड़ना भी सुननी पड़ी। हालेलुया। जब वो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर के लोगों को छुड़ा कर ला रहा था, तो लोग बड़बड़ा रहे थे, तू कहां ले आया? इससे अच्छा तो हम वहां पर खा रहे थे, यहाँ जंगल में हम क्या खाएंगे? लेकिन फिर भी मूसा लोगों की आवाज नहीं सुनना था। उनको पता है ये लोग तो नादान हैं, ये लोग तो अभी इनमें बुद्धि की स्थापना उस रीति से नहीं हुई जिस रीति से हो जानी थी। लेकिन मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनना था। हालेलुया। कभी कतार जो है, प्रजा भी जो है अपने पास्टर्स के, अपने ब्रदर्स के, उन जगहों पर जहां पर वो चर्चेस अटेंड करते हैं, उनके विपरीत चली जाती है। लेकिन एक अगुआ जो है वो प्रजा की आवाज, बुराई की आवाज नहीं सुनता। एक अगुआ, एक पास्टर, एक चरवाहा परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हालेलुया। वो लोग जिसको वो गुलामी से लेकर आया, वही लोग उसको अलग अलग बातें बोल रहे थे, लेकिन मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनना था। बड़ी भारी सेवा करी वो, जब भी प्रजा के लोगों में बीमारी आती थी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जब भी उनको भूख लगती थी परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर बटेरे बरसाता था। मूसा जो है परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता था कि इनके पैरों में जो ये जूते पहने हैं, जो चप्पल पहने, ये घिस ना जाए, और उसकी प्रार्थना उन पर लगती थी। परमेश्वर के दास मूसा की प्रार्थना प्रजा पर लगती थी। 20 साल लगभग जो है, 20 लाख से अधिक लोग जो है जंगल में भटकते रहे 40 साल तक, लेकिन उनके पैरों में का जूता ना चप्पल कुछ भी नहीं घिसा। हालेलुया। ये पता है क्या है?
परमेश्वर की सामर्थ। हम 50,000 का टीवी लाए, फूक गया, वारंटी खत्म। दुआ करोगे अपने घर की चीजों के लिए तो वो लंबे समय तक चलेगी। ये बात बता रहा है। ओ मेरे अजीजों, 40 साल तक वो जो थे जंगलों के मार्ग में भटकते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो था उनके चप्पल और जूते तक को घिसने नहीं दिया। वो परमेश्वर कितना महान था। क्यों? क्योंकि मूसा की प्रार्थना उन पर थी। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ था। बड़ी प्रार्थनाएं करता था मूसा, बड़ा संघर्ष उठाया, उनको मिस्र के देश से छुड़ा कर ले आया, उनको अपने देश में ले गया। और मालूम है क्या हुआ? एक समय ऐसा आ जाता है, क्योंकि समुपदेशक 3 अध्याय में लिखा गया कि एक ऐसा समय आता है कि जहां मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, और एक ऐसा भी समय आ जाता है कि मनुष्य का अंत का दिन भी आ जाता है। और मूसा जो है बूढ़ा हो गया। मूसा क्या हो गया? बूढ़ा। और जब वो बूढ़ा हो गया तब उसको कुछ नजर आ रहा है। हालेलुया। मालूम है मूसा का एक शिष्य था और उसका नाम क्या था? यहोशू। हालेलुया। मूसा का एक शिष्य था और उसका नाम क्या था? यहोशू। अब मूसा जब बूढ़ा हो गया है, बेशक उसका शरीर जो है उसके साथ को छोड़ दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि परमेश्वर के लोग आत्मा में सर्वदा नौजवान रहते हैं। हालेलुया। और मूसा जब बूढ़ा हो गया, वृद्ध अवस्था में आ गया, उसको ऐसा लगने लगा अब जो है ये मिस्र देश से जो मैं इनको छुड़ाकर लेकर आया हूं, चल दिया हूं, अब जो है मैं इनको और लेकर चल नहीं सकता। मैं अब अपने जीवन की जिम्मेदारी को अपने शिष्य, अपने चेले यहोशू पर डाल देता हूं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। मिस्र की गुलामी से तो मूसा छुड़ा कर लाया, लेकिन जब वृद्ध अवस्था में पड़ गया और उसने भीड़ को देखा, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने इनसे वादा कर दिया है, और परमेश्वर वादों में खरा उतरने वाला परमेश्वर है। वो अपने वादों से कर कर मुड़ता नहीं है, वो अपने वादों को कर कर कभी मुकराता नहीं है। और मूसा ने देखा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बल सब जो है चला गया है, मेरा शरीर मेरे साथ को और नहीं दे सकता। उसकी नजर पड़ती है 20 लाख से अधिक इजरायलियों पर, और उसका एक शिष्य यहोशू जो नित्य उसके साथ रहता था। मेरे अजीजों, मूसा ने यहोशू से कहा, यहोशू देख मैं बूढ़ा हो गया, और अब जो है ये सारी जिम्मेदारी जो है वो तेरे पर आएगी। और एक दिन ऐसा हुआ, यहोशू पर परमेश्वर का वचन आया। किस पर आया? यहोशू के पास परमेश्वर का वचन आया। और क्या आया? देखिए, यहोशू 1 अध्याय और उसके पहले पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। अब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें मैंने उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वे सब मैं तुम्हें देता रहूंगा। हालेलुया। अब मूसा की मृत्यु हो चुकी थी, और मूसा की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर का वचन किस पर पहुंचता है? यहोशू पर। और यहोशू पर पता है क्या पहुंचता है? जो वाचा मैंने उन लोगों से बांधी थी कि जिस जिस जगह पर तुम पांव रखोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब वो समय आ गया है, मेरा दास मूसा तो नहीं रहा, लेकिन यहोशू, ये जिम्मेदारी अब तेरे पर आ गई है, ये भार अब तेरे पर आ गया है कि मेरी प्रजा का भार अब तू उठाएगा। हालेलुया। मेरी प्रजा का भार अब तू उठाएगा। और वो भार क्या था? एक जन 20 लाख से अधिक लोगों को संभालेगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं? हम सबका फैमिली कितना छोटा है। हमारे फैमिली में अगर पर्सनल फैमिली की बात करें, 5 जन, 6 जन, 8 जन, 10 जन। बड़ा फैमिली है सबका जो है एक साथ रहने वाला फैमिली है 15 जन, 20 जन। और
सबको पता है कि 5 जनों को संभालने में, 10 जनों को संभालने में क्या निकल जाता है? क्या निकलता है? पसीना भी और तेल भी। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, अकेला व्यक्ति है और इस पर भार एक साथ कितनी प्रजा का डाला गया है? 20 लाख से अधिक। आज हम लोग जब अपने घरों में होते हैं, आज कई सारे ऐसे भाई हैं, आज कई सारी ऐसे बहनें हैं जो अपने परिवार में जिम्मेदारी को अच्छे से करती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा होता है ये जिम्मेदारी बहुत है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। यहोशू 20 लाख से अधिक लोगों को देखकर मालूम है क्या हुआ? डर गया। क्या हुआ? यार मैं अकेला, यहां अकेले जन को भी संभालना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। और परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है कि मेरा दास तो मर गया और अब इन 20 लाख से अधिक लोगों को कौन संभालेगा? तू संभालेगा। हालेलुया। और मालूम है यहोशू परमेश्वर से क्या कहने लगा? यहोशू परमेश्वर से कहने लगा, वो डरने लगा। क्या होने लगा? डरने। अभी आपसे कोई कहते कि 20 लाख लोगों को संभालो और इनको दूसरे देश में ले जाओ जहां पर इनका घर है, उनको अच्छे से घर दिलाओ, सेटल करवाओ, तो इनका काम क्या छोटा मोटा है? 20 लाख से अधिक लोग जो है, जब आप खड़े होंगे तो एक ऐसे करके दिखेंगे भी नहीं। सबको संभालना है, कोई बिखरे ना, कोई टूटे ना, सब जो है परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते रहे। मूसा ये बात सुनकर उसके होश उड़ गए। परमेश्वर इतना बड़ा भार, इतनी बड़ी सेवा यहोशू में, और जो है मेरे पास इतना बल नहीं कि इन 20 लाख से अधिक लोगों को संभाल सकूं। ये खाना मांगेंगे, कहां से दूंगा? इनके चप्पल कपड़े जूते घिसेंगे, वो कहां से लाऊंगा? मेरे अजीजों, कई सारी बातों को लेते हुए पता है यहोशू का मन जो था कच्चा होने लगा, डरने लगा। मैं 20 लाख लोगों को कैसे संभाल सकता हूं? लेकिन वचन कहता है बुद्धि और ज्ञान मैं ही हूं। हालेलुया। समझ मैं ही हूं। नीति वचन की पुस्तक में इस प्रकार से कहा गया कि बुद्धि का देना, समझ का देना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से कहती है यहोशू को जब वो भार मिला मूसा की मृत्यु के बाद कि अब वाचा के देश तक तू इनको पहुंचाएगा। मूसा तो मर गया, मेरा दास मर गया, लेकिन तू उसका शिष्य है, तू इनको वाचा के देश में पहुंचाएगा। मन में भयभीत हो गया। अनगिनत जो थे उसके सामने सवाल खड़े होकर उसको भयभीत करने लगे। ओह, ये बीमार भी पड़ेंगे, ये चिल्लाएंगे भी, ये भटक भी जाएंगे, लेकिन एक भी जन कहीं पर भी रहने ना पाए, सबके सब लोगों को पहुंचाना होगा। कई सारे सवाल उसकी जिंदगी में आ खड़े हुए। हाँ मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में होते हैं, ऐसे कई सारे सवाल हमारे जीवन में आकर हमें भयभीत करने लगते हैं। अभी तो मेरी एक बेटी है, इसकी शादी नहीं हुई, इसके बाद मेरा बेटा भी है, इसके बाद मेरी 2 बेटी और हैं, इसके बाद मेरी पत्नी भी है। ओ मेरे पास जो है पैसा नहीं है, मेरे पास जो है इनको पढ़ाने के लिए, इनकी शादी करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कोई भी रुपया नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे संभालूंगा? मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाऊंगा? ऐसे अनगिनत कई बार प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसे अनगिनत प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, हम भयभीत होने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं। कुछ हाल ऐसा ही यहोशू के साथ होने लगा। मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं, इन लोगों को मैं कैसे संभालूंगा? ओ मेरे अजीजों, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस परमेश्वर की मैं और आप प्रार्थना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसने देखा यहोशू भयभीत होने लगा, यहोशू डरने लगा, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। और क्या पहुंचा? उसके 5वें पद में लिखा है, पहले अध्याय के, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने के लिए शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। मालूम है मूसा इजराइली लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर ले आया,
लेकिन वाचा के देश तक पता है किसने पहुंचाया? यहोशू ने। हालेलुया। आधी सेवा वो करता रहा, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, आधा रास्ता आधा सफर रह गया, तब जिम्मेदारी बदलती है। हालेलुया। याजक बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब जब वो आधे रास्ते में ही उसका शरीर ने साथ छोड़ दिया, अब ये जिम्मेदारी, वो बेचारा मूसा मर गया, अब ये जिम्मेदारी कि लोग जो मिस्र की गुलामी में से निकल कर आए हैं मिस्र तक, अब इनको इजराइली तक जो पहुंचाएगा, इजराइल तक पहुंचाएगा, वो कौन पहुंचाएगा? यहोशू। हालेलुया। यहोशू जब भयभीत था, तब परमेश्वर का वचन उसके पास आकर कहने लगा, और क्या कहने लगा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना पाएगा। हालेलुया। तेरे सामने, क्योंकि तू मेरी प्रजा के आगे आगे चलेगा, तेरे सामने चाहे मुसीबत आएंगी, वो तेरे सामने ठहर ना सकेगी। तू जब आगे जीवन में बढ़ेगा मेरी प्रजा की अगुवाई करते हुए, तेरे सामने कलेश आएगा, लेकिन कलेश भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि तेरे लोग जो है भूखे हैं, प्यासे हैं, और तुझे इनको खिलाना है, पिलाना है। और किसी भी तरीके की महामारी, किसी भी तरीके का अकाल तेरे को रोकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोशू, जिस तरीके से मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जिम्मेदारियों को परमेश्वर आपसे अच्छे से करवाएगा। भयभीत मत हो, मत घबराए। परमेश्वर कहने लगा, यहोशू, क्या तुझे मालूम है, मूसा जब इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा था, लाल सागर भी आ गया था उनके सामने। हालेलुया। लेकिन लाल सागर भी उनके सामने ठहर ना सका। अकाल कैसे ठहरेगा? बीमारियां कैसे ठहरेगी? ओ मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर को सराहते हैं, कोई भी उनको रोक नहीं सकता, कोई भी उनको जो है ठहरा नहीं सकता। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के नाम का सुसमाचार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई पाकर चलते हैं, वो एक बहते हुए जल के समान होते हैं। और बहते हुए जल को कोई भी चट्टान, कोई भी रोड़ा, कोई भी चीज रोक नहीं सकती, क्योंकि एक बहता हुआ जल अपना रास्ता खुद तैयार करता है। ओ मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के बहते हुए जल हैं, आप परमेश्वर के वो आत्मिक जल हैं जिसके सामने कोई भी रोड़ा कभी आ नहीं सकता। आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहते रहेंगे, बहते रहेंगे, और आशीष की नदियों में, आशीष के समुद्र में जाकर जा मिलेंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है, यहोशू, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आगे 6वें पद में इस प्रकार से कहता है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है, उसका अधिकारी तू इनको करेगा। हालेलुया। आज हियाव बांध लो, दृढ़ हो जाओ, हिम्मत बांधो। तुम्हारा हिम्मत को देने वाला तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कई बार जिम्मेदारी इतनी हो जाती है, हिम्मत क्या हो जाती है? टूट जाती है। कभी कतार जब जिम्मेदारी बढ़ती है, बहुत थक जाते हैं, काम करते करते शरीर चूर चूर हो जाता है, हड्डियां भी जो है चुरमराने लगती है। उस समय अपना पांव पकड़कर, वो एक थका मांदा शरीर लेकर, एक कमजोर शरीर लेकर पड़ जाते हैं, कहते हैं आज बहुत हुआ, आज की सेवा बहुत हुई, आज बहुत कर लिया, अब शायद और नहीं कर पाऊंगा, अब शायद और नहीं चल पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन उस समय जब हम कमजोर होते हैं, उस समय जब हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, उस समय जब हमारा मनोबल गिरने लगता है, उस समय एक आवाज आती है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। थक जाता है इंसान जीवन के सफर में, थक जाता है इंसान उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जिनका अंत उसको कभी दिखाई नहीं देता। थक जाता है इंसान वो परिश्रम करते करते, जिस परिश्रम में उसका खून भी पानी बनने लगता है। इतना परिश्रम झेलना पड़ता है कि मानो जो है पसीना भी कभी रक्त के मानी सर से टपकने लगता है। इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करनी पड़ती है
इतना खेत जोतना पड़ता है कि शरीर का मांस भी जो है सूखने लगता है, इतना परिश्रम करने पड़ता है कि शरीर की खूबसूरती चली जाती है। ओ लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर में किया हुआ हर एक परिश्रम का प्रतिफल बहुत बड़ा है। जब परमेश्वर आपको देने पर आएगा तो बहुत हिस्से देगा। आपके हर एक परिश्रम को प्रभु देखता है, आपके जीवन के हर एक संघर्ष को प्रभु देखता है, आपके जीवन की हर एक प्यास को जो आप प्रभु में कर रहे हो देखता है। वो यहोशू को भी वो देख रहा था कि मूसा की ये जिम्मेदारी अब ये लेगा, मैं इसको अपनी सामर्थ दूंगा। आज थकिए मत मेरे अजीजों। मलाकी की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वो एक नया बल पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नया बल देगा। He will give you the new strength। वो आपको एक नई सामर्थ देगा। नई सामर्थ पाकर आपके जीवन का मनोबल बढ़ जाएगा। नई सामर्थ पाकर आपके जीवन का हिम्मत जो है जुट जाएगी। नई सामर्थ पाकर जो आपका खून जो है सूख गया है परिश्रम और मेहनत करते करते, एक बार फिर से उसमें परमेश्वर की लाली उतर आएगी। ओ मेरे अजीजों, जो आज हड्डियां, जो आज मांस सूख चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपकी इन सूखी कमजोर हड्डियों में जान डालेगा। आप अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करोगे। जो जिम्मेदारी आपको एज ए पिता मिली है, जो जिम्मेदारी आपको एज अ मदर मिली है, जो जिम्मेदारी एज अ भाई और एज अ बहन आपको मिली है, जो जिम्मेदारी आपको एज अ पास्टर, एज अ ब्रदर, एज अ सर्वेंट ऑफ द गॉड मिली है, परमेश्वर में आपको ऐसा ही आप मिलेगा कि परमेश्वर में आप अपनी जिंदगी की, अपनी सेवकाई की, अपने आगे अपनी पति की, अपनी पत्नियों की, अपनी बच्चों की हर एक की जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको हियाव देगा, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। आप अपनी सामर्थ में आप प्रज्वलित होंगे इस संसार में। यहोशू डरने लगा, मैं क्या करूं? 20 लाख से अधिक तेल निकल जाएगा परमेश्वर। तेरा दास जिसको तूने चुना था वो भी नहीं रहा। लेकिन आवाज आती है, क्या आती है? मैं कोई साधारण ईश्वर नहीं हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। हालेलुया। आवाज आती है, आवाज आती है। वो आवाज आती है जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, उस समय मेरा आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था। जब पृथ्वी थी नहीं, उस समय से मैं इस ब्रह्मांड में राज करता हूं। मैं कोई साधारण ईश्वर नहीं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। हालेलुया। और जो वादा मैं तुझसे करूंगा उसको मैं निभाऊंगा। हालेलुया। और जब वो आवाज यहोशू के कान में पड़ रही थी, यहोशू बैठ चुका था, परमेश्वर में सोच रहा था ये कैसे क्या होगा। लेकिन उसके सामने वो ज्योति उससे मानव शब्द के रूप में बात कर रही थी। और जब वो बात कर रही थी, उसके एक एक शब्द जो थे वो गर्जन से भी कहीं भयंकर थे। उसके एक एक शब्द में से सामर्थ निकल रही थी। और यहोशू जो है उसकी आवाज में सामर्थ को पा रहा था। हालेलुया। मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ओह मेरे में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन उस समय मानो एक ईश्वर की दिव्यता उसके सामने आ खड़ी हुई। आज ईश्वर की महान दिव्यता आपके सामने आकर खड़ी होगी और आपको एक नया बल देगी। ईश्वर आपके सामने उपस्थित होगा और आपसे कहेगा, हियावान, आज तेरे को तेरा कर्जा ज्यादा दिखता है, आज तेरे को तेरे बच्चों का खर्चा ज्यादा दिखता है, आज तुझको अपनी सेवकाई का बोझ ज्यादा दिखाई देता है, आज तुझे अपने घाव को देखकर तू रोता है, आज तू अपने जीवन की असफलताओं को देखकर रोता है कि आगे तू क्या करेगा। लेकिन हियावान, और वो दिव्यता जब उस पर चमकी, यहोशू का पूरा शरीर झुंझला उठा। यहोशू को मानो ऐसा लगा आसमान से अग्नि उसके जीवन में उतर आई और यहोशू एक धधकता हुआ शोला बन गया। यहोशू के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को डाल दिया। यहोशू, कोई भी जीवन में पहाड़ तेरे को रोकेगा नहीं। यहोशू, जब तू मेरी प्रजा की अगुवाई करेगा, उस समय भी जितने भी हालात या परिस्थिति इनके नाश करने के लिए आएंगी, तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा कोई भी इन पर सफल ना होगी। यहोशू, तू मेरे लोगों के साथ रहेगा और तेरे सर पर मेरा हाथ रहेगा। आज वो ईश्वर आपके सामने आना चाहता है। जितने लोग आज बोझ तले दब चुके हैं, जितने लोग आज
अपनी जिम्मेदारियों में पिस रहे हैं। आज जितने लोग अपने जिम्मेदारियों से तंग आ चुके हैं, आज कोई आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है। बड़ी चाहत से आपको बाहों में लेना, आपके हर एक भार को उठाने के लिए, आपकी हर एक जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, आज आपको कुव्वत और ताकत देने के लिए यीशु मसीह तैयार है। आज आपके बल घुटनों का शायद नहीं रहा, आज आपकी आवाज में वो कशिश शायद नहीं रही, आज आपके जेब में शायद पैसा भी खत्म हो चुका, आज आपके घर का हो सकता है बहुत सारी चीजें बिक चुकी, आज सब कुछ ऐसा लगा कि मैं कहां आ गया, लेकिन आज कोई आपको बुलाता है। ओ मेरे अजीजों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशाया और यिर्मयाह दोनों में इस प्रकार से लिखा कि वो प्रभु परमेश्वर तेरे भार को उठाने के लिए तेरे को बुला रहा है। ओए सारे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों में आराम बनकर तुम्हारी जिंदगी में आता हूं। कठिनाइयों का समय गुजरेगा, आपके जीवन में आनंद की एक नई लहर आएगी। हालेलुया। हर चीज का अपना समय है। समुपदेशक की किताब इस प्रकार से कहती है, हर एक काम जो इस पृथ्वी पर होता है उसका एक निर्धारित समय है। आज कठिनाइयों का समय है तो कल जो है आराम का भी समय है। आज अगर परिश्रम का समय है तो कल प्रतिफल का भी समय होगा। आज अगर पसीना बहाने का समय है तो कल जो है एसी में बैठने का भी समय आएगा। आज अगर जो है शरीर कमजोर है तो कल जो है शरीर में नई ताकत और नई कुव्वत का भी समय आएगा। आज अगर जेबें खाली हो गई हैं, जेब खाली होने का समय चल रहा है, तो आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जेब भरी हुई जाएगी। आज यदि बीमारी के दौर से गुजर रहे हो, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो चंगाई भी आपके द्वार पर निश्चय आकर खटखटाएगी। यदि आज जो है हियाव टूट चुका है, भय के वातावरण में हो, तो भय भी दूर जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। सब कुछ होगा यीशु के नाम में। तू आज हियाव बात में भयभीत मत हो। मेरी बहन, मेरे भाई, आज भयभीत मत हो। यहोशू भयभीत था, लेकिन उसको सामर्थ देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर की कशिश उसके ऊपर उतर आई। परमेश्वर की ज्वाला उस पर आ गई और उस ज्वाला ने उसको इतना मजबूत बना दिया कि मिस्र के देश से इजरायलियों को छुड़ाकर मूसा लाया, लेकिन वाचा तक जो उनका देश था उसमें यहोशू ने उन लोगों को क्या करा, पहुंचा दिया। और उसने अपने जीवन की जिम्मेदारी क्या कर दी, पूरी कर दी। यही तो जिम्मेदारी थी कि जो मिस्र के लोग जो आए हैं, जिनको मूसा लेकर आया है, इनको इजराइल तक जो है पहुंचा दो। और ये जिम्मेदारी किसने कर दी, यहोशू ने। और ऐसे कर कर यहोशू ने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। मैं समझ सकता हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। यदि कोई पिता होता है तो उसको अपने बच्चों की बहुत फिक्रें होती हैं, अपनी पत्नी की बहुत फिक्रें होती हैं। यदि कोई अच्छा पास्टर है जिनको अपनी प्रजा से प्यार है, मैं जानता हूं उसके दिल में जो है बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और वो समझ सकता है कि मुझे अपनी प्रजा का हर एक इंतजाम करना है। अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो मैं जानता हूं उसके ऊपर शिक्षा का एक जिम्मेदारी है कि मुझे अपना परिश्रम करना है और मुझे अपनी परीक्षा को देना है। मैं जानता हूं यदि कोई बीमार है तो उसके ऊपर बीमारी जो है एक ऐसा बन चुकी है कि अब शायद वो जाएगी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सब चीजों का अंत और एक अच्छा अंत प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। वो कहता है कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। यहोशू को उसने सामर्थ दे दी, आज वही परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। आप डरे मत, आप डरे मत। बाइबल इस प्रकार से कहती है इसी के 9वें अध्याय में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बह ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया। अभी गाना गाया था, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, आकाश को देखो तो सही कितना छोटा है। अरे आसमान में उपस्थित तारों को तो देखो, तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। तुम बालू के किनकों को तो देखो, बहुत आसानी से तुम गिन सकते हो। तुम इस
ब्रह्मांड के वृक्षों को तो देखो, उस पर कितनी कम पत्तियां हैं। हा हा हा, मैं और आप इन चीजों का वर्णन भी नहीं कर सकते कि ये वर्णन से भी अपार है। हालेलुया। ना कोई आकाश की सीमा को जान सकता है, ना कोई समुद्र की गहराई को जान सकता है, ना कोई वृक्षों की पत्तियों की गिनती को गिन सकता है, ना कोई बालू के किनकों को गिन सकता है। अनगिनत आशीषें परमेश्वर ने ब्रह्मांड में दी और अनगिनत आशीष परमेश्वर अपने लोगों को देना जानता है। आज वो परमेश्वर महान है। आज उसके पास आ जाओ। कहां हो तुम? कौन तुम्हारा चरवाहा है? हालेलुया। दाऊद तो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और वो मेरा चरवाहा है। मैं जानता हूं वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। मैं जानता हूं वो मुझे सुखदाई के जल के झरने के पास लेकर जाएगा। मैं जानता हूं यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर गुजरूंगा तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। मैं जानता हूं बीमारी मेरे पर आएगी, बीमारी का वार मेरे ऊपर होगा, लेकिन मैं जानता हूं वो रोगों में शिफा देने वाला ईश्वर है। मेरे जीवन में अकाल भी आएगा, मेरे जीवन में पैसे की तरफ से तंगी भी आएगी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरा ईश्वर है, मुझे धनवान करेगा और मेरा बल नया करेगा। आज परमेश्वर आपके बल को नया करेगा। परमेश्वर आज आपकी पॉकेट्स को भरेगा। परमेश्वर आपके जीवन के खाली स्थान को भरेगा और ये सब संभव है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उसकी भक्ति के द्वारा, उसके आनंदमय गानों के द्वारा। आज यीशु के पास आ जाओ। तेरा मन कच्चा ना हो। बहुत सारी चीजें मैं तेरे को दूंगा। जो वाचा मैंने तेरे से आशीष की बांधी वो तेरे जीवन में पूरी होगी। तेरा मन कच्चा ना हो। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। सभी अपनी आंखों को बंद करो। होली शिक्षाओं को देखते हुए, ऋणों को देखते हुए, शादी की जिम्मेदारी को देखते हुए, घर बनाने की जिम्मेदारी को देखते हुए, कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी को देखते हुए तेरा मन कच्चा ना हो। मैं वो ईश्वर हूँ जो मूसा के साथ साथ रहा। मैं वो ईश्वर हूँ जिसने लाल सागर को भी खंडित कर दिया। मैं वो ईश्वर हूँ जिसके आने से आकाश में गर्जन और भयंकर होते और हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं। मैं वो ईश्वर हूँ जिसके आने से चट्टानों में धुआं निकलता है। मैं वो ईश्वर हूँ जो रेगिस्तान और मरुस्थल भूमि में भी जल की धाराएं निकालना जानता हूँ। मैं वो ईश्वर हूँ जो तेरे रोगों में शिफा बनकर आता हूँ। तेरे आंसुओं के समय मैं तेरी हंसी बनकर आता हूँ। तेरे दुखों के समय तेरा मनोरम बनकर आता हूँ। तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। मत डर, मत डर, मत डर। तेरा मन कच्चा ना हो। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं।
लोगों से बातचीत करता है अलग ढंग से। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। यहोशू, तू फिक्र करता है, मेरी बेटी, तू बहुत सारी चीजों की चिंता करती है। मार्था, बहुत सारी फिक्रें तेरे चेहरे पर दिखाई देती है। ओ, मैं तेरा ईश्वर तेरे हर एक फिक्रों को दूर करूंगा। आज तुझे ऐसा लगता है फिक्रों का एक बहुत बड़ा दलदल है और इस दलदल में मैं धंसता जा रहा हूँ, लेकिन आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, आज तेरे फिक्रों के दलदल में तेरे को निकालने वाला मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अरे तू देख, मैं तेरे नजदीक खड़ा हूँ, तू अपने मन की आत्मा को खोल कर देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अरे तू देख, अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। ओ मेरे अजीजों, अपनी आंखें खोले और परमेश्वर को देखे। उस हदी ने अपनी आंखें खोली और परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। ओ मेरे अजीजों, जब पौलुस अपने जीवन में अत्यंत प्रचंड था, उसने यीशु को देखा, उसकी ज्योति को देखी। आज यीशु आपके करीब है। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पाँव, अपने ही भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। ये आवाज उन लोगों के लिए है जो आज हिम्मत हार चुके हैं। आप हो सकता है पुरुष हो, आप हो सकता है महिला हो सकता है आप एक याजक हो सकता है आप एक बेटे हो सकता है आप कोई भी जन हो, लेकिन अगर आप जीवन में जिम्मेदारियों को तले आज दब चुके हैं, यीशु आपको आज एक नया बल देता है। आज अगर ऐसा लगता है जीवन बिखर गया है, कुछ नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है, बहुत असफलता है, लेकिन जीवन की वीणा के तार अगर टूट गए हैं, आज कोई है फिर से आपको एक नया बल देगा। जीवन के मेहनत की वीणा के तार टूट गए हो, असफलता देखते देखते आज जीवन की आनंद की वीणा के तार टूट गए हो, आज कलेशों को देखते देखते जीवन की वीणा के तार टूट गए हो, अनगिनत मुश्किलों का सामना करते करते जीवन की वीणा के तार टूट गए हो, आंसू बहाते बहाते आज जीवन की वीणा के तार टूट गए हो, ओ दुखों को देखते देखते जीवन के वीणा के पहाड़ टूट गए हो, ओ असफलताएं परिश्रम देखते देखते, ओ रक्त को बहता हुआ देखते देखते, बीमारियों को देखते देखते जीवन की वीणा के तार टूट गए हो, लेकिन कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार? क्या जीवन की वीणा के तार टूट गए हैं? क्या परीक्षा तले आप दब चुके हैं? क्या बोझ ने आपको
भयभीत कर रखा है? क्या बोझ इतना भारी है? आप सड़क पर पड़े हुए हैं और आप अपने कक्ष में, अपने कमरे में अकेले पड़े रोते हैं। आज कोई है, वो आपके जीवन की वीणा के तार को जोड़ रहा है। कोई है, कोई है, कोई ये आपका मित्र नहीं है, कोई ये आपका अपना सगा नहीं है। ये सेनाओं का यहोवा है, ये सेनाओं का यहोवा है, ये सेनाओं का यहोवा है, जो यिर्मयाह के मुंह से शब्द निकालता है कि सूखी हड्डियों में प्राण आए तो आ जाते हैं। ये सेनाओं का यहोवा है, जो अब्राहम को निराशा में तारे दिखाता है और उसको निसंतान दशा में कहता है कि आकाश के तारागणों के समान तेरी संतान होगी। ये वो प्रभु है जो अग्नों से कहता है तुम मेरे चमत्कार को देखोगे, और अग्नि उसके चमत्कार को देखते हैं। ये वो है जो कुबड़ी स्त्री से कहता है कि तू सीधे खड़े होकर मेरे नाम का गुण अनुवाद करेगी, और वो कुबड़ी स्त्री सीधी हो जाती है। ये वो है जो जन्म से लेकर जीवन के अब तक हमारे साथ रहा, और वो है यीशु, वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर, वो है यहोवा। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते क्यों बार बार। ऐसा जब लगता कि पास को आएगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। स्वर्ग में विराजमान यीशु, आज तेरा प्रचार यहाँ पर हुआ, जो हमें बताता है कि तू वो ईश्वर है जो अपने लोगों के जूते चप्पल तक घिसने नहीं देता। तू वो ईश्वर है जो अपने लोगों को नियमित समय पर आहार खिलाना जानता है। तू वो ईश्वर है जब मनुष्य का मन कच्चा होता है, जब मनुष्य का मन निर्बल होता है, जब मनुष्य का शरीर दुर्बल होता है, उस समय तू कहता है मत डर। आज प्रभु यीशु मेरे लोगों में मैं सामर्थ को मांग लेता हूँ। आज जितने लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदारी कैसी क्यों ना हो, मेरा यकीन है जैसे यहोशू ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, मूसा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, यीशु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। कोई भी तेरी प्रजा में जब तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करे, कोई भी ऐसा मनुष्य मृत्यु के चेहरे को कभी ना देखने पाए, मैं घोषणा करता हूँ। जब तक अपने जीवन में ये अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी ना करे, इनमें से कोई भी जो इस दुआ में है, इस प्रार्थना में है, कोई भी मृत्यु के चेहरे को ना देखे, जब तक ये अपने जीवन को, अपने सारी उन चीजों को जो तूने इनको दी है, जो कर्तव्य तूने इनको दिया है, जब तक ये सारे कर्तव्य को ना कर पाए, तब तक तू इनको मृत्यु ना आने देना। जीवन इनके साथ रहे, आनंद इनके साथ रहे, याद इनके साथ रहे, करुणा इनके साथ रहे, अनुग्रह इनके साथ चले। यीशु तेरे लोगों से आज तेरी उपस्थिति में जो भी तूने वचन से कहलवाया है, इनके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य होने वाला। तेरी प्रजा को, तेरे लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ, और हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनियो, ग्रहण कीजिए।